सुदर्शनपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग साधारण लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता, पर हाल के कुछ वर्षों से गांव में सूखा पड़ने लगा था। खेत सूख गए थे, कुएं खाली थे और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं। गांव का हर आदमी परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को होती थी जो भूख से बिलखते थे। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। गरीब घर से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और सोच बहुत गहरी थी। उसकी दादी हर रात उसे कहानियां सुनाया करती, वीरों की, देवी देवताओं की और एक रहस्यमयी जादुई पेड़ की, जो हर उस व्यक्ति की एक सच्ची इच्छा पूरी करता था। दादी, वो जादुई पेड़ सच में होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होता। वो उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सच्चा हो, जिनकी चाहत सिर्फ अपने लिए न होकर दूसरों के लिए भी हो। उस जादुई पेड़ का रहस्य, वो पेड़ कहीं बाहर नहीं, यहीं था। बहुत साल पहले जब मैं तेरी उम्र की थी, गांव हरा भरा हुआ करता था। लोग खुश थे, नदियां बहती थीं और खेतों में सोना उगता था। तो फिर क्या हुआ? हमने उस पेड़ को खो दिया, या कहो हमने उसकी कदर खो दी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उस पेड़ से ज्यादा मांगना शुरू कर दिया, सिर्फ अपने लिए। उन्होंने पेड़ के आसपास का जंगल काटा, जमीन खोदी और फिर एक दिन पेड़ अचानक गायब हो गया, बस जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। यानी वो पेड़ नाराज हो गया? हाँ, और उसके जाने के बाद से ही सूखा शुरू हुआ। पहले धीरे धीरे, फिर हर साल ज्यादा। लोग कहते हैं ये मौसम की मार है, लेकिन असल में ये उस पेड़ की नाराजगी है। तो अगर मैं उसे फिर से ढूंढ लूं और उससे बता सकूं कि हम बदल गए हैं, तो शायद वो वापस आ जाए। अगर मैं उस पेड़ को ढूंढ लूं, तो क्या वो गांव के लिए पानी ला सकता है, हमारे सूखे खेतों को हरा भरा कर सकता है? अगर तेरी मुराद दूसरों की भलाई के लिए होगी, तो पेड़ तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन उसकी राह में परीक्षा भी होगी, धैर्य की, साहस की और सबसे बड़ी, अपने मन की सच्चाई की। अर्जुन आंखों में चमक लिए। मैं डरूंगा नहीं दादी। अगर वो पेड़ गांव को बचा सकता है, तो मैं हर जंगल, हर पहाड़ पार कर लूंगा। तेरे जैसे बच्चों पर ही इस दुनिया की उम्मीद टिकी है। अर्जुन, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अर्जुन, बहुत बड़ा। और जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तो तू कहेगा मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले देना सीखा था। अगले ही दिन अर्जुन अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन कल रात जो उसकी दादी ने कहानी सुनाई थी, वह अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। फिर चलते चलते अर्जुन अपने स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसके कुछ दोस्त बातें कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों न वह भी उनके साथ शामिल हो जाए और उनसे बात करे। मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक जादुई पेड़ की कहानी। जादुई पेड़? अरे भाई, तू कार्टून बहुत देखता है लगता है। और उस पेड़ से क्या निकलता है? पानी की पाइप? और क्या, पेड़ बोलेगा लो भैया, एक बाल्टी पानी। ऐसा कहते ही सारे दोस्त हंसने लगते हैं। हंसता देख अर्जुन उनको मन ही मन उदास होने लगा। हंसो मत, मेरी दादी कहती हैं वो पेड़ सच में था, और जब गांव के लोग अच्छे थे, तब वही पेड़ गांव को खुशहाल रखता था। लेकिन जब लोगों में लालच आ गया, वो गायब हो गया। अगर वो पेड़ सच में था, तो क्या अब भी कहीं हो सकता है? मुझे लगता है हाँ, और अगर उसे फिर से ढूंढ लें और उसे दिखा सकें कि हम बदले हैं, तो शायद वो वापस आ जाए। तो हम क्या करें, बस जंगल में जाकर ढूंढें? और अगर कुछ मिला ही नहीं तो? कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि अगर कोशिश ही नहीं की, तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं बचेगी। ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही वह सब हंसने लगते हैं।
अर्जुन चुपचाप स्कूल के बगल के बेंच पर बैठ गया। चारों तरफ शोर था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो खुद से ही सवाल कर रहा था। सबको लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन दादी झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने जो कहा उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। लेकिन तभी स्कूल में घंटी बजती है और बच्चों की छुट्टी हो जाती है। अर्जुन धीरे से उठता है। उसके चेहरे पर उदासी की परछाई है। क्या दादी की बातों में वाकई कुछ सच्चाई थी, या मैं ही बेवजह सोच रहा हूँ? शायद दादी झूठ नहीं कह रही थी। शायद मुझे उस पेड़ के बारे में और पता लगाना चाहिए। अर्जुन अपने घर पहुंच गया। अर्जुन थके और टूटे मन से अपने बिस्तर पर बैठा है। उसकी आंखें नम हैं और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। तभी दादी अंदर आती हैं। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? आज बहुत उदास लग रहे हो। कुछ कहा किसी ने? अर्जुन ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन दादी के स्नेह भरे स्वर ने उसका दिल खोल दिया। दादी, आज स्कूल में मैंने जब अपने दोस्तों को जादुई पेड़ वाली बात बताई तो सब हंसने लगे। रवि बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। पूजा ने भी मजाक उड़ाया। अब लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। शायद मैं ही पागल हूँ। दादी मुस्कुराती हैं। बिल्कुल नहीं अर्जुन, तुम पागल नहीं हो। जब कोई सच्चाई के करीब पहुंचता है तो दुनिया पहले उसका मजाक उड़ाती है। अर्जुन उनकी आंखों में देखता है, थोड़ा हैरान। तो क्या वाकई वो पेड़ सच है दादी, या वो बस कहानी थी? हर कहानी में थोड़ी सच्चाई छुपी होती है, और कभी-कभी जो लोग सच पर विश्वास करते हैं वही उसे खोज भी पाते हैं। तुम अगर दिल से मानते हो कि वह पेड़ है तो उसे खोजने की ताकत भी तुम्हारे अंदर है। मतलब मुझे हार नहीं माननी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। और याद रखो, जादू उन लोगों को मिलता है जो डरते नहीं हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं। अर्जुन अब पहले से थोड़ा हल्का महसूस करता है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक है। वो उठता है, खिड़की से आसमान की ओर देखता है। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे सब हंसें। मुझे अपनी राह खुद बनानी है। दादी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक इशारा है, और मैं उसे जरूर समझूंगा। कुछ साल के बाद अब अर्जुन बड़ा हो गया है। अब अर्जुन स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका था। वह पहले से शांत, परिपक्व और सोचने समझने वाला युवा बन चुका था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलकता था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों में अब भी एक सवाल छिपा हुआ था। क्या जादुई पेड़ सच में था? वक्त ने उसे मजबूत तो बना दिया था, मगर उसके अंदर एक खालीपन अब भी था। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थीं। उनके जाने के बाद अर्जुन अक्सर अकेले बैठा करता, वही पुरानी बातें सोचता जो दादी कहा करती थीं। एक दिन अर्जुन अपने उस कमरे की सफाई कर रहा था जो कई दिनों से बंद था। कमरे की सफाई करते वक्त उसे एक पुरानी संदूक मिली। ये कैसी संदूक है? लगता है काफी समय हो गया इसे खोले हुए। अर्जुन ने उस संदूक को खोला। संदूक के अंदर एक नक्शा और एक पत्र था। अर्जुन ने पत्र को साफ किया और उसे पढ़ने लगा। पत्र पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिस पर लिखा था, मेरे अर्जुन के लिए अगर मैं ना रहूं तब खोलना। अगर कभी लगे कि दुनिया तुझ पर हंस रही है तो उस पेड़ को ढूंढना। वो पेड़ जो सबको नहीं दिखता, लेकिन तुझे जरूर दिखेगा, क्योंकि तू विश्वास करता है बेटा। और जहाँ विश्वास होता है वहीं जादू होता है। अर्जुन की आंखें भर गईं, लेकिन दूसरी ही तरफ अर्जुन ने उस नक्शे को उठाया। ये कैसा नक्शा है? उसने धीरे से उस नक्शे को खोला और ऊपर जमी धूल को साफ किया।
जैसे ही उसकी नजर नक्शे पर गई, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। ये तो जादुई पेड़ का नक्शा है। अर्जुन हैरान रह गया। उसे अपनी दादी की हर बात याद आने लगी। वो रातों को सुनाई गई कहानियां, वो आंखों में चमक। जिस दिन तू खुद पर यकीन करेगा, वो पेड़ तुझे जरूर मिलेगा। नक्शे में साफ साफ जादुई पेड़ का रास्ता बना हुआ था। अर्जुन का गला भर आया, आंखें नम हो गईं। कुछ पल तक वो बस खामोश रहा। अब कोई हंसे या माने ना माने, लेकिन मैं चलूंगा उस रास्ते पर जिसे आपने मेरे लिए छोड़ा है। अर्जुन ठान लेता है कि वह कल जंगल जाएगा और उस पेड़ को ढूंढेगा जिसका दादी ने कहानियों में जिक्र किया था। अगले ही दिन अर्जुन उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां बच्चे आमतौर पर जाने से डरते थे, लेकिन अर्जुन को वह जंगल बहुत आकर्षित करता था। नक्शे के तौर पर उस पेड़ का पता उसी ही जंगल में था। अर्जुन धीरे धीरे जंगल में घुसता है। रास्ते में उसे तरह तरह के फूल, पेड़ मिलते हैं, लेकिन तभी झाड़ियों में छर छर की आवाज आती है और तब झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और खतरनाक शेर सामने आ जाता है, जिसे देखकर अर्जुन डर जाता है और पीछे की ओर भागता है। भागते भागते अर्जुन एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थीं। वह उस पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। अभी भी डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि शेर दूसरी दिशा में भाग गया है, तो उसने राहत की सांस ली। बच तो गया, लेकिन ये जंगल वाकई में खतरनाक है। कैसे हो अर्जुन? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन चौंक कर इधर उधर देखने लगा, कौन है? कौन बोल रहा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वह पेड़ जिसके पीछे वह छुपा हुआ था, उसकी छाल पर हल्की सी चमक दौड़ती है। उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिलने लगती हैं, जैसे किसी सांस लेते हुए जीव की तरह। मैं हूँ वही जादुई पेड़ जिसे तुम खोजने आए हो। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चुपचाप उस पेड़ को देखने लगता है। तुम बोल सकते हो? हाँ अर्जुन, लेकिन हर कोई मुझे सुन नहीं सकता। केवल वही जो सच्चे दिल से खोज करते हैं और जिनमें डर का सामना करने की हिम्मत हो। अर्जुन एकदम शांत हो गया था, लेकिन अब उसमें डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अर्जुन ने पूछा, आप इतने विशेष क्यों हैं? मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। मुझे 100 वर्षों में एक बार नीला चंद्रमा ऊर्जा देता है, जिससे मैं जागृत होता हूँ। मैं केवल एक इच्छाधारी पेड़ हूँ। जो भी सच्चे मन से कुछ मांगे, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। लेकिन याद रखो, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अर्जुन सोच में पड़ गया। वह जानता था कि इच्छाएं अक्सर लालच बढ़ाती हैं। उसने विनम्रता से कहा, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। मैं बस आपका धन्यवाद करने आया हूँ कि आप इस जंगल की रक्षा करते हैं। पेड़ मुस्कुराया। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली अर्जुन। ज्यादातर लोग पहली बार में ही कुछ न कुछ मांग लेते हैं, लेकिन तुमने नहीं। पेड़ ने अर्जुन को एक अपनी पत्ती निकाल कर दे दी और कहा, यह पत्ती तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता खो चुके हो, इसे अपने दिल के पास रखना। यह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अर्जुन जंगल से लौटता है। वह पेड़ के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। वह और भी मेहनत से काम करता है। गांव के बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करना सिखाता है और धीरे धीरे गांव हरियाली से भरने लगता है। गांव वाले हैरान थे कि अर्जुन जैसे एक सामान्य लड़के में इतनी समझदारी और नेतृत्व की क्षमता कैसे आ गई। कुछ लोग उसे मजाक उड़ाते, लेकिन ज्यादातर उसे पसंद करने लगे। लेकिन अर्जुन का एक पड़ोसी था जिसका नाम हरिदास था। जब से अर्जुन के चर्चे गांव में होने लगे हैं, तब से हरिदास अर्जुन से जलने लगा था। एक सामान्य लड़का था ये, अब सब इसे महान कहते हैं। इसे क्या जादू आता है जो मुझे नहीं आता? हरिदास को यकीन था
कि अर्जुन के पास कोई रहस्य है और वो उसे सबसे छुपा रहा है। लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगा। एक दिन हरिदास अर्जुन के घर में छिप कर देख रहा था। अर्जुन के पास एक बकरी थी जो बुखार के कारण ना कुछ खा पा रही थी और ना उठ पा रही थी। अर्जुन ने जादुई पेड़ की दी हुई पत्ती से उसका बुखार ठीक कर दिया। ये सब नजारा हरिदास चुपके से देख रहा था। ये कैसी पत्ती है? लगता है ये कोई आम पत्ती नहीं बल्कि जादुई पत्ती है। उसे यकीन हो गया। बस यही है उस अर्जुन का रहस्य। वह तय करता है। मुझे वो चीज चाहिए, चाहे जैसे भी। उसी रात हरिदास अर्जुन के घर आता है। अर्जुन सो रहा था। हरिदास ने इधर उधर देखा लेकिन उसी कुछ नहीं मिला। फिर उसकी नजर एक संदूक पर पड़ती है। वह संदूक खोलता है। वह जादुई पत्ती उस संदूक में होती है। हरिदास उस संदूक को लेकर चला जाता है। उसे उम्मीद थी कि अब उसके जीवन में भी चमत्कार होंगे, लोग उसका आदर करेंगे। लेकिन जब उसने पत्ती को अपने सीने से लगाया, कुछ नहीं हुआ। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, न कोई रास्ता। उसका मन और भी परेशान हो गया। उसे गुस्सा आया। झूठा है ये सब, नकली जादू। कोई एक पत्ती से किसी जानवर को ठीक कैसे कर सकता है? मैं भी कुछ भी सोच लेता हूँ। अर्जुन को पता चल गया कि पत्ती गायब है, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। तभी अर्जुन वहां आ गया। हरिदास भैया, पत्ती आपने ली है ना? कोई बात नहीं, पर कृपया उसे छूने से पहले एक बार अपने मन को टटोलिए। हरिदास पहले झल्लाया, फिर अर्जुन की आंखों में कुछ ऐसा देखा। गुस्सा नहीं, चिंता, घृणा नहीं, करुणा नहीं। उसने धीरे से पत्ती अर्जुन को लौटा दी और बोला, मुझे लगा ये चीज तुझे बड़ा बनाती है, लेकिन अब समझा बड़ा तो तेरा दिल है। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, ये पत्ती सिर्फ उसे रास्ता दिखाती है जो अपने मन को साफ करता है। जादू बाहर नहीं, भीतर होता है। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उसने अर्जुन से दिल से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में मोहित हो गया था। अब गांव की कहानी बदल गई थी। अर्जुन ने गांव को बचाया और हरिदास ने खुद को बदल लिया।